दुनिया भारत की तरफ दौड़ रही है। कौन है रूबेनस्टीन, जिन्होंने कहा कि 20 से 30 साल में भारत की इकोनॉमी लीड करेगी, चाइना अमेरिका को पार कर सकती है। अब ऐसा क्या देख लिया इन्होंने, जबकि टैरिफ का इस वक्त डंडा सब पर चला हुआ है। वहीं जेपी मॉर्गन, IMF की चीफ, इन्होंने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कैसे दुनिया भारत की तरफ दौड़ रही है, ये देखने को मिला दावोस के अंदर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये एक तस्वीर देख रहे हैं, बीच में आपको जयशंकर दिखाई दे रहे हैं और आसपास आपको ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। कौन है ये हैं यूरोपीय यूनियन के राजदूत जो भारत में हैं। 27 देश हैं यूरोपीय यूनियन के और ये 27 देश के राजदूत यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। अब इस तरह की मुलाकात का एक खास संकेत होता है, कुछ न कुछ मतलब तो होता है और वो मतलब होता है काफी बड़ा। मतलब ये है कि भारत और यूरोपीय यूनियन एक महाडील साइन करने जा रहा है। और ये महाडील क्या है? ये महाडील है FTA, जिसे कहा गया फादर ऑफ ऑल डील। उससे पहले ये बैठक हो रही है और ये तस्वीरें डॉक्टर एस जयशंकर ने जारी की, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि मैं यूरोपीय यूनियन के राजदूतों से मिला और हमने आपस में बात की कि किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाया जा सकता है और किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी को डी रिस्क किया जाए कि किसी के ऊपर निर्भरता न रहे। इसके लिए हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं, एक ऐसा सप्लाई चेन का निर्माण कर सकते हैं जो कभी टूटे ना। और फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके के ऑपरेशन, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वो साथ चलाएं, ताकि एक मजबूत ट्रेड हो और सिक्योरिटी वाली पार्टनरशिप बन सके। ये यूरोप के देश जो आपको साथ आते हुए खड़े दिख रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, ये सुनकर आपको एक बार को आश्चर्य होगा। 20 साल तक भारत ये कोशिश करता रहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, लेकिन भाव नहीं दिया यूरोपीय देशों ने। लेकिन अब जाकर ये थैंक यू कहना चाहिए। हर बार गलत नहीं होती है चीजें, कहते हैं ना, बुरा चाहने वाला बुरा चाहता है, लेकिन कई बार वो चीज अच्छी निकल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का डंडा भारत के लिए बुरा निकला। डोनाल्ड ट्रंप का ये कार्यकाल भी भारत के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि भारत अब 27 देशों के इस ग्रुप के साथ डील फाइनल कर रहा है। और इस डील के फाइनल करने का मतलब है कि जो अमेरिका के टैरिफ की वजह से मुश्किलें खड़ी हो रही थी वो आसान हो जाएंगी। और ये चीज ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग ही हैं जो देख रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी देख रहे हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, दावोस में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पहुंचे हैं और बहुत बड़े बड़े लोग भी पहुंचे हैं, जिनमें जेपी मॉर्गन भी हैं। जेपी मॉर्गन ने एक स्पीच दिया। अब यहाँ इस स्पीच में जेपी मॉर्गन ने क्या कहा? Again, you're making it binary. I don't know. I saw part of Carney's speech. I have a lot of respect for Carney. He did, we're causing some things that may not be good in the long run for America, like, Carney was just in China, and now he's going to go to India and all these things like that. It's not a rupture. If you said to me, has America become unreliable? No. It's just you had total reliance, and now it's less reliable. एक डैमेज है जो डैमेज कर दिया गया हमारी तरफ से। मतलब अमेरिका ने अपने रिश्ते को डैमेज कर लिया, परमानेंटली डैमेज कर लिया। उसको फिर से ठीक करना ये अब आसान नहीं है, परमानेंटली ठीक नहीं होगा। अब ये भारत की तरफ भी इशारा था कि हमने एक बड़ी इकोनॉमी के साथ अपने रिश्तों को खराब करके अपने विश्वास को खो दिया। वहीं दूसरी तरफ IMF की चीफ, इनका दिमाग थोड़ा ठिकाने पे आया है। पिछली बार भारत के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समझाया था कि AI सेक्टर में आप भारत को तीसरे दर्जे में मत रखो। अब यहाँ पर इन्होंने क्या स्पीच दिया, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Not surprisingly, we have many emerging market economies with comparative strength. Saudi Arabia would be one of them. Actually, India would be one of them because of the bet on IT that India is making, that are in the higher
spectrum. इन्होंने कहा कि सऊदी अरब और भारत में वो क्षमता है जो एआई को काफी तेजी से आगे ले जा सकते हैं और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहा है, बल्कि अब इससे आगे बढ़कर कई बिजनेसमैन हैं जिन्होंने भारत की सपोर्ट में बोलना शुरू किया। सबसे पहले तो सर मार्टिन सोरेल, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो, अभी चाइना की स्थिति ऐसी है कि चाइना की यंग आबादी खत्म हो रही है, अब बूढ़े ज्यादा हैं और यही चीज अमेरिका के साथ भी है। तो भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है और भारत उस दिशा में आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अब अपनी छवि को बदल लिया है, इसका फायदा भारत को मिल रहा है। चाइना से कंपनियां भागेंगी और चाइना का ऑप्शन ढूंढेंगी तो वियतनाम, भारत जैसे देश ही सामने निकल कर आएंगे। इन्होंने कहा कि जल्द ही भारत और भी तेजी से बढ़ेगा। हालांकि इसके बाद एक और चीज देखने को मिला, रूबेस्टिन अमेरिका की इस बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी कार्लिल ग्रुप के हैं को-फाउंडर, इन्होंने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 2-3 दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। उन्होंने ये बात दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे जीते जी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। मैं कहूँगा कि शायद 20-30 सालों में ये हो सकता है। भारत अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। जल्दी ही जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। अभी अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद चीन दूसरे नंबर पर है। भारत की तेज तरक्की से वो अमेरिका और चीन दोनों को पीछे छोड़ देगा। उन्होंने भारत की युवा आबादी का फायदा बताया, लंबे समय में बहुत मदद करेगा। उन्होंने भारतीय नीति बनाने वाले लोगों से कहा, अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर कोई चिंता नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप आमतौर पर भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को लेकर काफी पॉजिटिव रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा, एक बहुत करीबी सहयोगी को राजदूत बनाकर भेजा है। ऐसे में अमेरिका और भारत के रिश्ते आने वाले समय में बेहतर होंगे। खैर, अब जो वो कह रहे हैं, क्या वो सब कुछ होगा? तो उसी तरफ बढ़ता हुआ सब दिख भी रहा है। दावोस सम्मेलन में एक चीज जरूर देखने को मिला कि भारत की इकोनॉमी पर दुनिया को भरोसा हो रहा है और सबसे अच्छी चीज ये देखने को मिली कि इस बार जो भारत के प्रतिनिधि गए हैं दावोस में, जैसे अश्वनी वैष्णव ही हैं, इन्होंने India will become the third largest economy in the coming few years itself. The last decade of very transformational change which has happened in our country, and it's a very well thought through, well defined and very focused execution. All this combined with the base of technology that we have put, we can very clearly say that India is going to grow with 6 to 8% real growth and a moderate 2 to 4% inflation and a nominal growth of 10 to 13%. अच्छा प्रभाव बनाया है। दुनिया के लीडर्स को ये भरोसा भी दिलाया है कि भारत तेजी से बढ़ रहा है और आगे बढ़ने की क्षमता भी रखता है, चाहे वो एआई का सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा गया भारत जिस तरीके से एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है, 2035 तक 1.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक वैल्यू एआई के जरिए भारत में जुड़ने वाली है। अप एंड डाउन का एक दौर था और ये दौर अब खत्म हो रहा है। इस दौर के खत्म होने के साथ अच्छे समय भी आते हुए दिख रहे हैं भारत की इकोनॉमी को लेकर। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।